नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि दीपावली और होली की तारीख हर साल बदलती रहती है, लेकिन खिचड़ी का पर्व हमेशा 14 जनवरी को ही क्यों आता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि पोंगल, लोहड़ी, उत्तरायण, माघ बिहू, पौष संक्रांति ये सब अलग-अलग नाम होकर भी एक ही दिन क्यों मनाए जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे खिचड़ी पर्व का पूरा इतिहास, मकर संक्रांति का वैज्ञानिक और धार्मिक रहस्य, गोरखनाथ मंदिर से जुड़ा अद्भुत चमत्कार और प्राचीन भारत का खगोल शास्त्र कितना उन्नत था। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व में क्या अंतर है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व असल में एक ही पर्व हैं। मकर संक्रांति इसका खगोलीय नाम है, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। और खिचड़ी उत्तर भारत में इसी दिन मनाया जाने वाला भोजन, दान और पुण्य का पर्व है। यानी मकर संक्रांति इज इक्वल टू खगोलीय घटना, खिचड़ी इज इक्वल टू सांस्कृतिक परंपरा। 14 जनवरी को ही क्यों आती है खिचड़ी? 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण होता है, यानी सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। इसी दिन से दिन बड़े होने लगते हैं, ठंड कम होने लगती है, नई फसल घर आती है। इसलिए ये दिन कृषि, ऋतु और ऊर्जा का पर्व माना जाता है। भारत में एक ही पर्व के अलग-अलग नाम क्यों? भारत के अलग-अलग राज्यों में इसे अलग नाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार खिचड़ी, तमिलनाडु पोंगल, पंजाब हरियाणा लोहड़ी और माघी, गुजरात उत्तरायण, असम माघ बिहू, बंगाल पौष संक्रांति, कर्नाटक सुग्गी हब्बा, केरल मकर विलक्कू। नाम अलग हैं पर पर्व एक ही है, सूर्य का उत्तरायण होना। खिचड़ी पर्व के पीछे की अद्भुत कथा। त्रेता युग की मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है, ज्वाला देवी मंदिर पहुंचे। माता ने उन्हें भोजन दिया, लेकिन गोरखनाथ ने कहा, मैं केवल भिक्षा से ही भोजन करता हूं। इसके बाद वे गोरखपुर के राप्ती और रोहिणी संगम पर साधना करने लगे। लोग उनके भिक्षा पात्र में चावल और दाल डालते रहे, लेकिन वो पात्र कभी भरता ही नहीं था। इसी अक्षय पात्र से बनी खिचड़ी से ये परंपरा शुरू हुई और तभी से खिचड़ी दान का पर्व बना। ऐतिहासिक प्रमाण। 8वीं से 12वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय अपने चरम पर था। खिलजी आक्रमण के समय भी यही खिचड़ी सैनिकों को ऊर्जा देने वाला भोजन थी। ये पर्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सामरिक शक्ति का भी प्रतीक रहा है। दीपावली होली बदलती हैं, खिचड़ी क्यों नहीं? अब आता है सबसे बड़ा सवाल। दीपावली और होली चंद्र कैलेंडर पर आधारित है। चंद्र वर्ष लगभग 354 दिन का होता है, इसलिए हर साल ये त्योहार 10-11 दिन आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन मकर संक्रांति सूर्य कैलेंडर पर आधारित है। सूर्य वर्ष लगभग 365 दिन का होता है, इसलिए ये पर्व लगभग हमेशा 14 जनवरी को ही आता है। दीपावली कार्तिक अमावस्या, होली फाल्गुन पूर्णिमा, खिचड़ी मकर संक्रांति सूर्य मास। वैज्ञानिक कारण। जनवरी में धान, गेहूं, सरसों की फसल कटती है, नई उपज घर आती है, शरीर को गर्म रखने वाला भोजन आवश्यक होता है, इसलिए खिचड़ी जैसे पौष्टिक भोजन का महत्व बढ़ जाता है। वैदिक आधार। वेदों में 12 संक्रांतियों का उल्लेख मिलता है। आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिकों ने सूर्य वर्ष की गणना 365.258 दिन बताई थी, जो आज भी लगभग सही है। ये धर्म और विज्ञान का अद्भुत संतुलन है। भारत का सांस्कृतिक एकता दिवस। 14 जनवरी पूरे भारत में एक साथ मनाया जाने वाला पर्व है। पंजाब में लोहड़ी की आग, गुजरात में पतंगबाजी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में भोगाली बिहू, बंगाल में गंगा सागर मेला, वाराणसी में गंगा स्नान, गोरखपुर में खिचड़ी मेला। पूरा भारत एक ही भावना से जुड़ जाता है। 3 मुख्य बातें याद रखें। 1. खिचड़ी मकर संक्रांति का उत्तर भारत का नाम है। 2. गोरखनाथ से जुड़ी है अक्षय पात्र की परंपरा। 3. सूर्य मास स्थिर है, चंद्र मास परिवर्तनीय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में बताइए आपके क्षेत्र में इस पर्व को क्या कहा जाता है। धन्यवाद। जय सूर्यदेव, जय भारत।